क्षितिज आहूजा का हेयर ट्रांसप्लांट, एक इम्प्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन। हम इस केस स्टडी में और डीप डाइव करेंगे और उस डिटेल्ड साइंटिफिक प्लानिंग और पेशेंट एक्सपीरियंस को समझेंगे जो उनके इस इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद स्पेशल और इंस्पिरेशनल केस स्टडी। स्टोरी सिर्फ बालों के रीग्रोथ की नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस और लाइफस्टाइल में आए पॉजिटिव बदलाव की है। ट्रांसप्लांट से पहले की सिचुएशन। जैसा कि आप इन इनिशियल तस्वीरों में क्लियरली देख सकते हैं, क्षितिज के सिर के अपर हिस्से और पिछले हिस्से वर्टेक्स पर बालों की काफी कमी थी। ये एक ऐसी कंडीशन है जिससे कई मेन स्ट्रगल करते हैं और अक्सर यह उनके कॉन्फिडेंस और पब्लिक अपीयरेंस पर गहरा प्रभाव डालती है। बालों का थिन होना या बॉल्डनेस सिर्फ एक फिजिकल बदलाव नहीं है, बल्कि यह इमोशनली भी चैलेंजिंग हो सकता है। क्षितिज के केस में एम्प्टी स्पेसेस काफी क्लियर थी और वह अपने लुक में एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहते थे। QHT क्लिनिक में हमने क्षितिज के लिए हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट QHT टेक्निक, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक का इस्तेमाल किया। ये टेक्निक ट्रेडिशनल हेयर ट्रांसप्लांट मेथड से कहीं आगे है और इसके कई यूनिक एडवांटेजेस हैं। QHT टेक्निक की मेन स्पेशलिटी ये है कि इसमें एक्सट्रैक्शन, बालों को निकालना, और इम्प्लांटेशन, बालों को लगाना की प्रोसेस एक साथ पैरेलल रूप से चलती है। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एक्सट्रैक्शन। सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट सर्जन क्षितिज के सिर के पिछले हिस्से, जिसे डोनर एरिया कहा जाता है, से हेल्थी हेयर फॉलिकल्स, बालों को बहुत ही केयरफुली निकालते हैं। ये एरिया आमतौर पर बॉल्डनेस से अनअफेक्टेड होता है और डेंस स्ट्रॉन्ग बाल प्रोवाइड करता है। इम्प्लांटेशन इमीडिएट। जैसे ही फॉलिकल्स को निकाला जाता है, उन्हें तुरंत ही सिर के उन एरियाज में इम्प्लांट लगाया जाता है जहां बालों की नीड है, यानी क्षितिज के क्राउन और वर्टेक्स एरियाज में। ये इमीडिएट या क्विक इम्प्लांटेशन QHT का कोर है। QHT टेक्निक के एडिशनल बेनिफिट्स जो इसे एक बेटर ऑप्शन बनाते हैं। ग्राफ्ट्स की बेहतर सर्वाइवल रेट। चूंकि हेयर फॉलिकल्स को बॉडी के बाहर कम से कम टाइम के लिए रखा जाता है, उनकी वायबिलिटी, जीवन शक्ति मैक्सिमम बनी रहती है। इसका मतलब है कि लगाए गए बालों के नए लोकेशन पर सक्सेसफुली ग्रो होने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक होती है। वे स्ट्रेस में कम आते हैं, जिससे उनका सर्वाइवल एंश्योर होता है। सर्जन को फॉलिकल्स को उनके नेचुरल ग्रोथ पैटर्न और एंगल्स के अनुसार केयरफुली लगाने की परमिशन देती है। इससे जो नए बाल उगते हैं वे पूरी तरह से नेचुरल दिखते हैं और कोई यह आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। क्षितिज के केस में आप देखेंगे कि उनके बालों की डेंसिटी और डायरेक्शन पूरी तरह से उनके एग्जिस्टिंग बालों से मैच खाती है। एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का साथ साथ होना सर्जरी के ओवरऑल टाइम को कम करता है और हेयर फॉलिकल्स पर पड़ने वाले ट्रॉमा को भी कम करता है। इसका रिजल्ट कम स्वेलिंग, कम पेन और फास्टर रिकवरी में होता है। क्षितिज भी अपनी रिकवरी प्रोसेस से बहुत सेटिस्फाइड थे। बेटर डेंसिटी और कवरेज। इस टेक्निक से हम एक ही सेशन में अधिक संख्या में ग्राफ्ट्स को एफिशिएंटली इम्प्लांट कर सकते हैं, जिससे डिजायर्ड एरियाज में बेहतर डेंसिटी और फुल कवरेज मिलता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम क्षितिज आहूजा है। मैं एक्चुअली सिवनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जो कि मध्य प्रदेश में है। मेरी हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स तो मेरे को काफ़ी ईयर्स से थी। ऑलमोस्ट 2013 या 14 से चालू हो गई थी। तो धीरे धीरे जब डिक्रीज होना चालू हुआ था तो मैं उतना नोटिस नहीं किया था स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम मेरी बढ़ती गई। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, मैंने सब मेडिसिन ऑलमोस्ट अब ट्राई किया हुआ था, पर उनका मेरे को उतना अफेक्ट नहीं समझ में आ रहा था। फिर थोड़े मतलब 1-2 साल पहले ही फिर मेरा मन हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बन रहा था, पर सिर्फ पेरेंट्स को उतना कन्विंस करना भी इतना इजी तो रहता नहीं है। फिर उनको कन्विंस करो, फिर एक तो आपको एक स्टडी भी चाहिए कि आपको प्रॉपर रिजल्ट सब जगह से मिले। तो काफ़ी टाइम काफ़ी जगह पे ढूंढा ये वो। उसके बाद फिर यूट्यूब पे ऐसे ही देख रहा था बैठ के, इतने सारे क्लिनिक्स आ ही रहे थे, पर उतना ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था मेरे को हर जगह पे। तो फिर एकदम से सडनली मैंने QHT रीग्रो क्लिनिक के बारे में देखा और उसके बारे में मैंने थोड़ा स्टडी किया, रिसर्च किया यूट्यूब वगैरह। तो फिर मेरे को इनके रिजल्ट्स थोड़े जस्टिफाइड और सेटिस्फाइड लगे।
तो फिर मैंने मैम वगैरह से बात किया, रिसेप्शन वगैरह में यहाँ से कॉन्टेक्ट में, तो उनके बात करने से मेरे को थोड़ा सा समझ में आया कि भाई मैं यहाँ पे जाके करवा सकता हूँ अच्छे से, मेरे को रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। और जो मैंने इनके रिजल्ट्स चेक किए थे यूट्यूब वगैरह में, वो मेरे को सेटिस्फाइड लगे थे। तो उनके बेसिस पे ही फिर मैंने यहाँ पे आके अपना हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मैंने डिसीजन लिया कि करवाने के लिए। सर्जरी के पहले तो थोड़ा नर्वस था मैं, उतना नहीं था, पर एक आइडिया था, क्योंकि एक्चुअली क्या था, जितने भी पेशेंट्स सर्जरी करवा के जा रहे थे तो मैं उनसे एक बार कंसल्ट कर ही रहा था कि आपका रिस्पॉन्स कैसा था। तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि पेन वगैरह तो मिनिमल ही, एकदम ना के बराबर ही होता है, और वो भी जस्ट 1-2 मिनट तक ही रहता है। वो भी उसके बाद फिर जब वो एनेस्थीसिया दे देते तो उसका तो पता भी नहीं चलता, और नींद आ जाती है, अपने आप को पता नहीं चलता कि सर्जरी कब हो गई, कब ख़त्म हो गई। बाकी एक्सपीरियंस रिसेप्शन और स्टाफ के लिए तो एकदम जोरदार था, टोटल एक्सेलेंट है। वो पूरी हेल्प मिली उनके साइड से, जितने भी डाउट्स थे वगैरह थे सब उन्होंने क्लियर किया मेरे लिए। और बाकी डॉक्टर्स वगैरह से भी एक्सपीरियंस सब बेस्ट था, उन्होंने भी पूरे तरीके से अच्छे से गाइड किया। और ड्यूरिंग द प्रोसीजर भी डॉक्टर्स काफ़ी हेल्पफुल थे, कुछ भी पेन वगैरह होते थे वो बार बार कब पूछते थे पेन तो नहीं हो रहा, और ड्यूरिंग द प्रोसीजर टोटली सेटिस्फाइड था मैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं गई। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट, होपिंग मतलब अच्छा रिजल्ट मिले। थैंक यू। क्षितिज अब बिना किसी हेजिटेशन के अपनी फेवरेट हेयर स्टाइल बना सकते हैं और उन्हें अपने लुक पर प्राउड है। ये रिजल्ट न केवल एस्थेटिक दृष्टि से इम्प्रेसिव है, बल्कि यह मेंटल पीस और हैप्पीनेस भी प्रोवाइड करता है। हम क्षितिज आहूजा को उनके इस वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिल से कंग्रेचुलेट करते हैं, और हमें प्राउड है कि हम QHT क्लिनिक में इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी का हिस्सा बन सके। यदि आप भी हेयर फॉल से परेशान हैं और एक परमानेंट नेचुरल सॉल्यूशन की तलाश में हैं, तो QHT टेक्निक जैसे एडवांस्ड ऑप्शंस पर विचार करना एंश्योर करें। हमारा गोल सिर्फ बाल लगाना नहीं, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिस्टोर करना है। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.